थैंक यू हर्ष। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस प्लेटफॉर्म पर इम्यूनिटी के बारे में मुझे कुछ टॉक करने हैं आप लोगों के साथ। तो इम्यूनिटी जैसा कि मतलब है कि दिस इज एग्जम्पशन और रेजिस्टेंस इफ यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट समथिंग यू अवेयर इम्यूनिटी टू इट। अगर इसको हम थोड़ा सा और सरल भाषा में जानने का प्रयास करें तो यह एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कि हम अपने घर में हैं तो एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो वो भी एक प्रतिरक्षा प्रणाली है। किसी कम्युनिटी में अगर किसी की नियुक्ति करते हैं एज ए गार्ड, तो वो भी एक प्रतिरक्षा प्रणाली में होता है। और इसको ब्रॉड स्केल पे अगर देखा जाए तो अगर हम अपने देश की सुरक्षा अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए दुश्मनों से एक प्रतिरक्षा प्रणाली बनाई जाती है। तो इन द सेंस ऑफ मेडिकल सेंस, ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमें बीमारियों से बचाए, मैं समझता हूं कि दैट इज इम्यूनिटी। और इन मेडिकल सेंस में या मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी का जो प्रकार दिया गया है, ये जो बेसिक ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके टाइप्स हैं, वो 3 प्रकार के हैं। कौन से? पहले इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा क्या होता है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, और तीसरा क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो अब हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे कि ये एक जो है नेचुरल प्रोटेक्शन होता है और ये बाई बर्थ मिलता है। और ये जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की जो फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी होती है, इसको बोला जाता है। और ये हमें पैथोजन से जो है प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या हमने बताया कि एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि ये हमें पैथोजन से तो रक्षा करता है, और हमारे जीवन में तमाम तरह के जो बीमारियों का आक्रमण होता है उनसे भी ये रक्षा करता है, और हमारी शरीर इसको अपने आप बनाती भी है। इसमें जैसे एक हमारे शरीर में एक लाइब्रेरी होती है जिसमें इम्यूनिटी का एक जो रक्षण प्रणाली होता है वो स्टोर हो जाता है। जैसे बीमारियों का ज्यों ज्यों हमारे ऊपर आक्रमण होता जाता है, उन बीमारियों को रीड करके उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है। और अगर इसके आगे हम जाएं तो पैसिव इम्यूनिटी होती है। ये क्या होती है? ये बारोड होती है। कैसे? फ्रॉम अनदर सोर्स। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर हम किसी बच्चे को लें, अगर वो वॉम में है तो वो माताओं के नाल से उससे इम्यूनिटी ग्रहण करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो बर्थ जन्म लेता है तो वो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए जो है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है दोस्तों। तो आज हमें इस चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से स्ट्रांग करें और ये कैसे वर्क करता है। तो अगर हम देखें तो इम्यूनिटी सिस्टम आज हमारे ये जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर सर्वाइवल करना है तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। बिना बिना इसके हम अपने जीवन को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? आज वायरस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया जैसे बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं जो हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, और ये हमारा रक्षक प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली स्ट्रांग नहीं है तो हम रोगों से अपने को नहीं बचा सकते। जैसे इम्यूनाइजेशिया में ये कहा गया है कि अगर हम थोड़ा सा जैसे बीमार पड़ते हैं, हमारे अंदर जैसे छींक आ रही है, कोल्ड हो गया है, नाक बह रही है, तो हमारे अंदर एक ऐसी इम्यून सिस्टम प्रणाली होती है जो उसको रीड करती है, और रीड करके वो ऐसा जो है एक सेल्स जनरेट करता है जिससे हम उससे अपने को बचा पाते हैं। अगर ये कहा जाए कि क्या वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम है तो हम उसको कैसे जाने?
तो आज देखा जाए तो बहुत सारे हम मेडिकेशंस लेते हैं, बहुत सारे ऐसे अपने लाइफ स्टाइल में खान पान बदल चुके हैं जिनकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये टोटली जो है प्रभावित हो चुका है और हम नए नए रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो आज ये ज़रूरत है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रांग करें, कैसे बनाएं। तो देखा जाए कि आज इतने चैलेंजेज आ चुके हैं। आज के पहले अगर हम अपनी नज़र उठाएं तो बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जो आज नहीं हैं। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, उसके लिए तमाम ऐसे जो है वैक्सीन्स, टीकाकरण ऐसे आए और उनको ले करके हमारे अंदर वो इम्यून सिस्टम आज सिक्योर्ड है, वो जमा है, जैसे हम बैंक में कह सकते हैं। और उस टाइप की जैसे ही बीमारी हमारे अंदर आती है, हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, आज पहले की अपेक्षा हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना ज़रूरी हो चुका है। आज के युग में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज आ रहे हैं जिनसे हम बचने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को और कई तरीके से स्ट्रांग बना सकते हैं दोस्तों। तो जैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे और शक्तिशाली बनाएं, कैसे इसको स्ट्रेंथ और दें, तो इसके लिए एक वर्ड है अर्न, EARN, ई फॉर एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज में एक सिस्टम है कि जैसे अपने बेंस जो जैसे नॉर्मल रेंज में 72 होता है, तो 72 इंटू 3 माइनस एज अगर कर दें तो जो भी आएगा वो हमारे एक्सरसाइज का एक पैरामीटर होगा और उसके अनुसार हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। और अर्न में नेक्स्ट वर्ड है ई फॉर ए फॉर एटीट्यूड। तो आज हम चूंकि नेगेटिव परिवेश में, चाहे हमारी कम्युनिटी नेगेटिव हो, हमारा परिवार नेगेटिव हो, या हम ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, तो हम अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पॉजिटिव चीज़ों को लें, पॉजिटिव कम्युनिटी में रहें, स्ट्रेस से दूर रखें अपने को, तो हम अपने इम्यूनिटी को और स्ट्रांग कर सकते हैं। और थर्ड वर्ड है इसका अर्न का आर मीन्स रेस्ट। तो रेस्ट आज हमें ज़रूर करना चाहिए। आज हम काम के दौड़ में बहुत सारा ऐसा काम करते हैं कि आज हम रेस्ट लेते ही नहीं। जैसा जो रिक्वायर किया गया है, जो एक रेकमेंड किया गया है कि 6 to 8 आवर्स स्लीप करना चाहिए, जिसमें हम फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार का जो है अगर रेस्ट लेंगे तो नो डाउट अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे। एंड EAR, ये 3 वर्ड जो हैं ये केवल 50% ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को सही रख सकते हैं। 50% केवल यन वर्ड पर डिपेंड करता है जो है न्यूट्रिशन। अगर हम अपने खान पान में आज अपने न्यूट्रिशन को सही रखते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में अगर देखा जाए तो आज लोग स्वादानुसार न्यूट्रिशन लेते हैं, बल्कि आवश्यकता है हमें स्वास्थ्य अनुसार लेने की, जिसमें हमारे भोजन में आज फैट, गुड फैट लेना चाहिए, आज हम बैड फैट लेते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है। प्रोटीन का देखा जाए तो आज हम माइनस में हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम का एक बेसिक जो है पिलर है। और आगे अगर देखें तो विटामिन एंड मिनरल्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है उसको दूर करने का केवल एक तरीका है एंटीऑक्सीडेंट, जिसको आज हम लेते ही नहीं हैं। आज फाइबर हमें लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना लेते हैं कि आज प्लस एंड प्लस हो चुका है मित्रों, आज उसको हमें माइनस करने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसको सही तरीके से लेते हैं, सही तरीके से जल लेते हैं, तो निश्चित है हम अपने इम्यून सिस्टम को और लाइफ स्टाइल जो डिजीज है, जैसे आज अथराइटिस है, कैंसर है, अल्जाइमर्स है, जॉइंट्स पेन है, ऐसी तमाम लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आती हैं, आज हम उनसे भी अपने को लड़ने के योग्य बना सकते हैं दोस्तों।
और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है या नहीं है, तो इसका एक लक्षण हम ये देखते हैं कि लोगों में जो है कोल्ड जल्दी हो जा रहा है, जल्दी उनकी जो है नाक बहने लगती है, और देखें तो उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है बहुत सारा आ जाता है, जैसे डायरिया या नौसिया आदि तमाम तरह के लक्षण आ जाते हैं। और अगर देखें तो ऑटो इम्यून हमारा डिसऑर्डर हो चुका है, तो इसको ठीक करने के लिए हम अपने जो है इम्यून सिस्टम को ज़रूर मजबूत करें। और उसका केवल एक तरीका है कि आज अपने हम खान पान, लाइफ स्टाइल, डिजीज़ से बचने के लिए सही रखें। तो आज ये प्रश्न उठता है कि क्या हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो मेडिकल साइंस आज हमें ये बताता है कि जो इन्नेट इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने चर्चा किया, ये तो बूस्ट नहीं किया सकता, लेकिन यदि हमारे शरीर में स्टिमुलेटेड रिस्पांस है, तो कॉन्स्टेंटली अगर हमारा कोई इस प्रकार का जो है कोल्ड हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो हम अपने अंदर एक ऐसा पैथोजन पर जो है आक्रमण करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट अपने अंदर इम्यून सिस्टम को रिस्टोर किया है, तो उससे लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्यों कि द बॉडी कंटिन्यूसली जो है ये इम्यून सिस्टम को जो है बनाती रहती है। और देखा जाए तो हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ये एडाप्टिव सिस्टम जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, इसको ये जनरेट करता रहता है, और यही बाद में बी सेल्स और टी सेल्स में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, आज हमें ये पता चल चुका है, तमाम ऐसे अन्वेषकों द्वारा ये बताया जा चुका है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? अपने डाइट को, अपने सोसाइटी को, अपने व्यवहार में अगर पॉजिटिविटी लाते हैं, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं दोस्तों। जिसमें जैसे ये कहा जाता है कि विटामिन ए, सी और डी, मिनरल में जिंक, ये जो है इम्यून सिस्टम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्स है। और हम अगर इसको देखें तो हम आज ये जो जनसंख्या है, ये मल न्यूट्रिशिस्ट है, मतलब कि आज सही माने में उनका न्यूट्रिशन जो है नहीं है। तो हम उसको कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम ये कह सकते हैं आज कि विटामिन सी इज द सोर्स ऑफ बेस्ट ब्रांड ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। विटामिन सी आज न्यूट्रालाइट कंपनी, जो इस पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जो जैविक रूप से विटामिन सी बनाती है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हमारे शरीर में एक आइसोलेटेड विटामिन सी पैदा करता है। इसको कैसे लेंगे? हम इसके न्यूट्रालाइट द्वारा जो लॉन्च है विटामिन सी, इसके द्वारा अपने शरीर में अगर हम अपने भोजन के साथ इंटेक करते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि न्यूट्रालाइट का नेचुरल सी इज़ द बेस्ट ब्रांड ऑफ इम्यूनिटी। हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो है नेचुरल सी का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कि इसको लेने से हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, इनको हम डीऑक्सीडेशन कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रालाइट कंपनी का अश्वगंधा। आज शोध अध्ययनों से ये पूरी तरह पता चल चुका है कि अश्वगंधा का सेवन करने से दोस्तों हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये मजबूत होती है, और मधुमेह जैसे हुआ, थायराइड हुआ, मेटाबॉलिज्म सिस्टम हुआ, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना हुआ, मोतियाबिंद जैसी जो बीमारी आज ऑलमोस्ट लोगों में एजिंग प्रोसेस में आ रही है, स्किन डिजीज पैदा हो रही है,
और हार्ट हेल्थ के लिए दोस्तों आज हम अवसाद में जो जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, रिमोटाइड जो सिस्टम हमारा वीक हो चुका है, इसको मजबूत करने के लिए अश्वगंधा इज द बेस्ट ब्रांड ऑफ सोर्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। और नेक्स्ट ब्रांड है वसाका, मुलिठी एंड सुरासा। न्यूट्राइट कंपनी का ये ब्रांड जो है आज इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत ही चहेता प्रोडक्ट है। मैं तो यही कहूँगा, क्यों कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही ज़बरदस्त जो है प्रोडक्ट है, और इसके ज़रिए हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं। क्यों कि इसके ज़रिए अपने स्किन को जो है हम सही रख सकते हैं, और एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से हम इसमें जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसके जरिए जो आज हम स्पेशली इन द फीमेल मेनोपॉज सिस्टम इरेगुलेट है, हम उसको भी यहाँ से दूर कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम अपने खान पान में, अपने भोजन में इसको लेते हैं, तो नो डाउट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से अगर हम इम्यून सिस्टम को और थोड़ा सा देखते हैं, तो द इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। किसका? कोशिकाओं का नेटवर्क है, जो प्रोटीन के जरिए हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन फैलता है उससे रक्षा करता है दोस्तों। और हमारे जब फंक्शनिंग में किसी प्रकार का दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम अपने शरीर की रक्षा के लिए निश्चित तौर पर, जिस तरह से आज ये जो जिसको पैरासाइट्स कह सकते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं और वायरस कहते हैं, इनका जो अटैक हो रहा है दोस्तों, इनसे हम इम्यून सिस्टम से ही अपने को बचा सकते हैं। इस प्रकार इम्यून सिस्टम यदि हमारा बहुत मजबूत रहेगा, तो हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी को बहुत बेहतर तरीके से रक्षा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए अपने इस टॉक को अपने होस्ट के लिए बैक करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। वेलकम, वेलकम, वेलकम। वेलकम।